क्या आपने कभी रात के अंधियारे में छत पर लेटकर आसमान की ओर देखा है, उन अनगिनत टिमटिमाते तारों को देखकर? क्या कभी आपने उन्हें गिनने की कोशिश की है? आपको लगा होगा कि ये तारे कभी खत्म नहीं होंगे। सच तो यह है कि हम इंसानों के लिए इन तारों को गिनने के लिए शायद हजारों जन्म भी कम पड़ जाएं। लेकिन फिर भी शायद गणित की एक किताब में इनकी संख्या को लिखा जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको समय की ऐसी अवधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद शायद बहुत लंबा समय शब्द भी आपको छोटा लगने लगे। कल्पना कीजिए, 8 मील यानी लगभग 12.8 किलोमीटर लंबा, उतना ही किलोमीटर चौड़ा और उतना ही गहरा एक विशाल गड्ढा है। अब उसे नवजात शिशु के अत्यंत बारीक बालों के छोटे छोटे टुकड़ों से इतना कसकर भर दिया जाए कि उसके ऊपर से एक पूरी सेना के टैंकों का काफिला भी गुजर जाए, तो भी वे बाल दबे नहीं, पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सके। अब मान लीजिए कि हर 100 वर्ष में उस गड्ढे से केवल एक बाल का टुकड़ा निकाला जाए। जरा सोचिए, उस पूरे गड्ढे को खाली होने में कितना समय लगेगा? जैन दर्शन में इस अद्भुत समय इकाई को पल्योपम कहा गया है। मैंने पहली बार जब इसके बारे में सुना तो मेरे तो होश उड़ गए, पर क्योंकि मैं विज्ञान से जुड़ा हुआ हूं तो मैंने सोचा, क्या इस संख्या की गणना की जा सकती है आपके लिए गणित को आसान बनाने के लिए? चलिए हम गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 10 किलोमीटर मानकर चलते हैं और इंसान के एक बाल का व्यास, यानी जिसे डायमीटर कहते हैं, लगभग 50 माइक्रोमीटर मान लेते हैं। अब हम एक बाल कितनी जगह घेरता है और पूरे गड्ढे की जगह कितनी है, इसका गणित करते हैं तो परिणाम हैरान कर देने वाला निकलता है। यदि उस विशाल गड्ढे से हर 100 वर्ष में केवल एक बाल का टुकड़ा निकाला जाए तो पता है उसे पूरी तरह खाली होने में लगभग 5 के बाद 23 वर्ष लगेंगे। हम ये संख्या शायद याद रख लें, पर इसकी विशालता को समझ पाना हम सबकी कल्पना से बाहर है। चलिए इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि पूरी पृथ्वी के हर समुद्र तट की रेत के सभी कणों को गिना जाए तो उनकी संख्या होगी लगभग 7 के बाद 18 शून्य। आपको याद होगा कि पल्योपम की अवधि में 23 शून्य थे, जबकि दुनिया की सारी रेत के कणों की संख्या में केवल 18 शून्य है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि पल्योपम का समय वर्षों में हमारी पूरी पृथ्वी के सभी समुद्र तटों की रेत के कणों की संख्या से भी कहीं अधिक विशाल है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि पल्योपम ही समय की सबसे बड़ी इकाई है तो अभी असली आश्चर्य बाकी है। जैन दर्शन में इससे भी कहीं विशाल एक और समय इकाई बताई गई है, सागरोपम। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसके नाम में ही सागर शब्द आता है। कहा जाता है कि एक सागरोपम 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम के बराबर है। शास्त्रों में 1 करोड़ को एक कोड़ा कहा जाता था, तो 10 कोड़ाकोड़ी का अर्थ है 10 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी। आप पल्योपम भूले तो नहीं हैं? याद कीजिए उस गड्ढे को खाली करने का समय। अब मान लीजिए हमने किसी ग्रह पर ऐसे ही 1 करोड़ गड्ढे बना लिए और फिर सोचिए उन्हें खाली करने में कितना समय लगेगा। अब जो समय लगेगा उसे भी 10 करोड़ से गुणा कर दीजिए। वीडियो बंद मत कीजिए। मैं मानता हूं कि गणित थोड़ी कठिन हो गई है, पर अब और कोई गणित नहीं है। जब इसी आधार पर सागरोपम की अवधि की गणना की जाती है तो वो पहुंचती है लगभग 5 के बाद 38 शून्य वर्ष। इतनी विशाल संख्या कि उसे केवल पढ़ा जा सकता है, उसकी कल्पना कर पाना लगभग असंभव है। आप सोच रहे होंगे
कि इन विशाल समय इकाइयों का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य केवल बड़े बड़े अंग बताना नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार स्वर्ग और नर्क में रहने वाले जीवों की आयु भी पल्योपम हो सकती है, यहां तक कि सागरोपम भी हो सकती है। स्वर्ग और नर्क की आयु इतनी बड़ी होती है कि उसे लाख वर्ष कहना या करोड़ वर्ष कहना भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन जीवों की आयु इन्हीं पल्योपमों और सागरोपमों जैसी अकल्पनीय समय सीमाओं में मापी जाती है। फिर भी आप आश्चर्य से भर जाएंगे जब आप सोचेंगे कि इतना लंबा जीवन और स्वर्ग के असंख्य सुख भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं। यही जैन दर्शन का गहरा संदेश है। ऐसे सुख और दुख कितने भी बड़े क्यों न हो, वे स्थायी नहीं हैं। स्थायी सुख तो केवल आत्मा में स्थित रहना ही है। जब आत्मा को मोक्ष मिलता है, निर्वाण मिलता है। और हां, जाने से पहले एक बात, जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी चिंताओं, असफलताओं और परेशानियों को इन विशाल समय चक्रों के सामने रखते हैं, तो महसूस होता है कि जिन बातों के लिए हम आज इतने व्याकुल हैं, वे वास्तव में कितनी छोटी है। यही दृष्टि हमें धैर्य, संभाव और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है। और हां, हमने वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि क्या आपने तारे गिने हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आज विज्ञान जितने ब्रह्मांड को समझ पाया है, उसमें तारों की संख्या भी लगभग पल्योपम की संख्या के बराबर मानी जाती है ना मजेदार? सागरोपम तो इससे भी कहीं बड़ा है। अगली बार जब आप रात के आकाश में अनगिनत तारों को देखेंगे, तो आपको पल्योपम जरूर याद आएगा। एक पल रुककर सोचिएगा, उन तारों से भी कहीं अधिक विशाल एक चीज है, समय। तो क्या समय वास्तव में अनंत है या फिर हमारी कल्पना की ही एक सीमा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और यदि आज की ये यात्रा आपको रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए।